नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लास है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और उसमें हमने आपको बताया था अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए जाते पदार्थों को अभिकारक बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। इसके बाद हमने बोला था कि इनमें जो ताप की आवश्यकता होती है, ताप या दाब या और प्रेरक की, तो उसको हम तीर के ऊपर या नीचे कहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने केवल एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया की चर्चा की थी, जिसको हमने योगात्मक या संयोजन या संकलन नाम बताया। ये तीनों नाम उसी के हैं। तो योगात्मक करके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। तो आइए देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेवजह, ठीक है ना, टाइम बहुत कीमती होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा का मतलब ऊष्मा रहेगा, क्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जित करना, यानी कि वे अभिक्रिया जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ऊष्मा क्या करें, उत्सर्जित, वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं, ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। वे अभिक्रिया जो ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसकी एक डेफिनेशन ये भी है, वे अभिक्रिया जिन्हें ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है कि जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं तो अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। अभिक्रिया मिश्रण का मतलब से है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चूना होता है ना, आपने देखा होगा जो दीवारों वगैरह में सफ़ेदी करने में काम आता है। तो आप बर्तन में डालेंगे आप चूने को, तो जब आप चूने को बर्तन में डालेंगे, पानी होगा उस बर्तन में, ठीक है ना, तो उसके बाद जब उसको चलाएंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि वो बर्तन आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन। वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम जान लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या होंगे, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे पिछली बार हमने योगात्मक अभिक्रिया में ये आपको उदाहरण बताया था, C+O2 बराबर क्या बनेगा, गिफ्ट करके बन जाएगा हमारा CO2, ठीक है ना। तो इसके साथ में लेकिन यहाँ पहचान ये है कि यहाँ पर ऊष्मा लिखी होगी, ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर ऊष्मा होगी, या फिर यहाँ प्लस में ना हो करके आपको यहाँ इस तरफ माइनस में लिखी होगी। कैसे लिखी होगी वो हम आपको एक बार इसी रिएक्शन को दोबारा से लिख के बताते हैं। C+O2 माइनस ऊष्मा गिव्स CO2, ठीक है ना, इस तरीके से लिखी हो सकती है। इसके बाद एक रिएक्शन है मेथेन का, है ना, CH4 और ऑक्सीजन। ये मेथेन को जब दहन करेंगे, जलाएंगे, तो बनेगा आपका CO2 और H2, ठीक है ना। क्या बनेगा, मेथेन को दहन करने पर क्या बनेगा आपका CO2 और H2। इसके बाद ये तो हमारे एग्जाम्पल हुए, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या रहेगा, यहाँ पर ऊष्मा यहाँ पर भी रहेगी। फिर से वही बात कि अगर ये चीज़ अभिक्रिया में नहीं है तो वो ऊष्माक्षेपी नहीं होगी फिर, ठीक है ना। तो ये हमें लिखना थोड़ा सा जरूरी है। पिछली बार योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो हमने इसका डिस्कशन नहीं किया था कि कौन सी है, तो ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, दो शब्द है, दहन। किसी भी चीज़, भोजन का दहन हो या किसी धातु का जलाना हो या धातु का मतलब दहन कर रहे हैं किसी चीज़ का, दहन शब्द आ जाए कि कोई प्रक्रिया है उसमें दहन कर रहे हैं हम किसी चीज़ का दहन, तो वो भी आपकी अभिक्रिया हो जाएगी ऊष्माक्षेपी। इसके बाद एक नाम आता है श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन एक प्रक्रिया है ना। तो उसमें भी कौन सी अभिक्रिया आती है, ऊष्माक्षेपी। तो ऑप्शन क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो कैसी अभिक्रिया आपको ध्यान रखना होगा, ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना। श्वसन और दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की डेफिनेशन हमने ये बता दी, एग्जाम्पल आपको ये बता दी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम जान लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसकी अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, शॉर्ट में लिखेंगे, थोड़ा सा लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आपको बताने का कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ऊष्मा शोषी में क्या होती है, वे अभिक्रिया जिन्हें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, या वे अभिक्रिया जो ऊष्मा का शोषण करती हैं या अवशोषण करती हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है क्या है, वे अभिक्रिया जिन्हें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी कि इन्हें कम, अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अगर हमें कराना है तो इनको ताप देना पड़ेगा, जबकि ऊष्मा क्षेपी अपने आप से ताप रिलीज करती है। तो उसमें हमने बोला था कि मिश्रण अभिक्रिया, मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, वहाँ ताप बढ़ रहा था, यहाँ अभिक्रिया मिश्रण का ताप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाएगा, मिश्रण का ताप घट जाता है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई कि इससे संबंधित पॉइंट डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। N2 प्लस O2 और ये बनाएंगे आपके नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, आपस में मिलकर बनाएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ध्यान रखना। तो इसमें यहाँ हम ऊष्मा लिखेंगे माइनस, किसमें, प्लस में। पिछली बार हमने वहाँ प्लस में लिखा था, अब यहाँ प्लस में लिखेंगे, यहाँ ऊष्मा। अगर यहाँ प्लस में लिखी है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। तो जब कभी अभिक्रिया अगर आपको पहचानने में आए, अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, और यहाँ प्लस है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और यहाँ प्लस है तो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगी, या यहाँ माइनस मिले या यहाँ पर क्या मिले, प्लस मिले। तो आप दोनों में से किसी एक जगह ध्यान रखना है आपको। सॉरी। तो अच्छा, इसमें अगर आप वैसे याद रखने वाली कोई बात नहीं है, लगभग 3000 के आसपास ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। लगभग कितनी ज़रूरत पड़ेगी हमें, लगभग 3000 ताप की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके ये अभिक्रिया आपकी होती है। तो ये इसका एक ही एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल्स हैं वैसे, लेकिन अभी दिमाग में एक आया तो आपको बता दिया। लेकिन ध्यान रखना, एक बार लास्ट टाइम जल्दी से बता देते हैं, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी पहचानने को आ जाए तो अगर ऊष्मा शोषी है, अगर शोषी है तो यहाँ माइनस में होगा ऊष्मा, और अगर ऊष्मा क्षेपी है तो यहाँ पर प्लस में होगा, और इसका अपोजिट ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी है तो यहाँ प्लस, और ऊष्मा शोषी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखेंगे, धन्यवाद।